ये जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होता ना, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। तुम्हें अगर इसकी इतनी चिंता हो रही है ना, तो ये भी हमारे साथ आकर वहां रह सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस घर का मैं दामाद हूँ, उस घर से इस तरह एहसान लेना नहीं है, मुझसे नहीं होगा। जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने तेरी नाराजगी ली, तू कैसे सोच भी सकती है कि मैं उन्हें छोड़कर तेरे साथ चली आऊं? लेकिन अर्चना की बीमारी, उसकी सेहत, इनकी बीमारी की तरफ जरा सी भी लापरवाही इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कुछ दिन पहले मेरी बीबी का देहांत हो गया। बहुत बीमार थी वो, शायद मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। मैं उसके साथ कैसे समझौता कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं वहां जाने का फैसला भी ले लूं, तो क्या उसके घर वाले मुझे अपनाएंगे? अगर तुम्हारी हैसियत नहीं थी ना हमारी अर्चू को खुश रखने की, तो उसे भगा कर लाए क्यों? मुझे सलाह देने की जगह कुछ ऐसा करो ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सको। ऐशो आराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसकी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते। कम से कम उसकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी कर सकते हो ना। जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होंगी, और जितनी हैं उन्हें निभाना ही पड़ेगी। जिस दिन तुम अपनी पत्नी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना सीखोगे, शायद उस दिन अर्चना को न्याय दे पाओगे। नहीं आई, तू इसे मेरी जिद समझ या फिर कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तय है कि मैं मानव को लेकर वहां कभी नहीं आऊंगी, और ये भी बात तय है कि मैं मानव को यहाँ अकेला छोड़कर वहां नहीं आऊंगी। मैं चलने को तैयार हूं। नहीं मानव, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मानव? आप मेरी खातिर ऐसा समझौता नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं मानव कि आपके उस घर में जाने के बाद अब कभी खुश नहीं रहेंगे। अब कुट कर। नहीं मानव, प्लीज, हम उस घर में नहीं जाएंगे। प्लीज मानव। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप दोनों आपस में बात करो और मुझे बताओ, मैं बाहर खड़ी हूं। मानव, ये गलत है। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके आत्मसम्मान के साथ नहीं खेल सकती। मानव उस घर के लोगों को जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है मानव, एक बाबा को छोड़ के, जो हमसे रिश्ता बना के रखना चाहता है, और खास तौर से आपसे मानव। मैं अपने सामने आपकी बेइज्जती होते नहीं देख सकती। पर अगर ऐसा हुआ ना मानव, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे मानव। इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई नहीं है। अगर अपना आत्मसम्मान पाकर मैं तुम्हें खो दूं, तो ऐसे आत्मसम्मान का क्या फायदा अर्चना? हमें इस वक्त दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोचने की जरूरत है। लेकिन मानव, मेरा प्यार अभी तुम्हारी हर जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अगर मैं काम ढूंढने जाता हूँ, तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि 24 घंटे कोई तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। आप है ना मानव मेरे साथ। अर्चना, मैं हूँ, लेकिन कब तक? मैं तो जाऊंगा ना काम ढूंढने के लिए, और फिर अगर मैं बाहर गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अर्चना देखो, बड़ी मिन्नतों के बाद मैंने तुम्हें पाया, और इस बार अपनी बेवकूफी की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्चना, मेरा विश्वास करो, सिर्फ कुछ दिन की बात है। कुछ दिन में मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, और एक बार तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, तो फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे। मानव प्लीज, आप मेरी बात समझिए। हम उस घर में जाएंगे तो सब लोग ताने देंगे, बुरा भला कहेंगे। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा, तुमने मेरी खातिर मेरी आई की गलत हरकतें बर्दाश्त की ना, समझो इस बार मेरी बारी। आप नहीं मानेंगे ना? नहीं अर्चना, विश्वास करो मेरा, सिर्फ कुछ दिन।
आई तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम सब लोग कितना परेशान। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई। अब ये हमारे साथ तब तक रहेंगे जब तक अर्चू की तबीयत ठीक नहीं होती। लेकिन आई तू तो मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने फैसला ले लिया है। आई तो ये सब क्यों कर रही है? हमारे आने से कोई खुश नहीं है। आई प्लीज हमें जाने दे, हमें हमारे हालात पर छोड़ दे प्लीज। आई बच्चे माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों के लिए माँ बाप से अलग उनकी दुनिया हो सकती है, लेकिन माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया होती है। मैं घर के सारे झगड़े बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी दुनिया उजड़ते हुए नहीं देख सकती। माना, आज तुम्हारी वजह से अर्चू यहाँ आई है। इस घर में तुम्हारे मान सम्मान का ख्याल मैं हमेशा रखूंगी। विनोद, ये आई का कौन सा तरीका हुआ भला? बस आकर हमें अपना फैसला सुना दिया कि उन्होंने अर्चना और मानो को यहाँ पर लाना तय किया है और हमें उनके फैसले को मानना होगा। ये कौन सी बात हुई? अरे क्या हम कोई गैर गुजरे लोग हैं? हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। अरे वो सब तो छोड़ो, हमें तो अपनी बात कहने तक का अधिकार नहीं है इस घर में। ये कौन सी बात हुई भला? मंजू। क्या मंजू? मंजू विनोद, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज तुम्हारी आई ने जो कुछ भी कहा है ना, उससे मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। अरे हम भी तो इस घर में रहते हैं, तो हमें बोलने का हक है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये घर हमारे कमाए हुए पैसों से चलता है, तो मैं किसी की जबरदस्ती क्यों सहन करूंगी? एक बात मैं तुम्हें कह देती हूँ, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी तुम? बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता मंजू। आई का अर्चू को इस घर में लाने तो समझ में आता है, लेकिन उस मानव को, उस आदमी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। पता नहीं आई उसे कैसे टॉलरेट करती है। अर्चू की खातिर विनोद, अर्चू की खातिर। अर्चू की खातिर आई तुम्हारे वर्षा वैशाली किसी के साथ कुछ भी अन्याय कर सकती है, लेकिन मैं भी आई की मनमानी नहीं चलने दूंगी। मैं अभी वर्षा वैशाली को फोन करती हूँ, उन्हें यहाँ बुलाती हूँ और इस मामले को रफा दफा करती हूँ। हाँ वही नहीं बोलिए। धर्मेश, धर्मेश उठो। क्या है वैशु, सोने दो ना। धर्मेश उठो ना, सोने का टाइम नहीं है, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या है? वहीनी का फोन आया था। मानव और अर्जुता दोनों आई के घर पे रहने आ गए। आखिर मानव ने अर्चना को ठाल बनाकर अपना मतलब पूरा कर ही लिया। देखना वैशु, अब वो धीरे धीरे उस घर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। आई अर्चना को लेकर जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती है और वो इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाएगा। नहीं धर्मेश, हम मानव को ऐसा नहीं करने देंगे। हम अभी के अभी आई के यहाँ पे जाते हैं। नहीं वैशु, मैं इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले मैंने अर्चना को मानव के कब्जे से छुड़ाकर घर वापस लाने की कोशिश की थी,
उस वक्त तुम्हारी आई ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था। सॉरी वैशु, मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा।